गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके लिए पढ़ाएंगे मैथ की क्लास। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मैथ की क्लास। मैथ इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज आयत। मैथ के अंदर हमारा चलेगा एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? आयत। आयत मीन्स रेक्टेंगल, RECTANGL, रेक्टेंगल। इसका अर्थ था आयत। तो हम शुरुआत करते हैं। आयत हो गया हमारा, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम आयत का एक फिगर बनाते हैं। आयत किस तरह का होता है? आयत के बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लें। आयत किसे कहते हैं? आयत जिसकी लंबाई अधिक चौड़ाई कम, या चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम, उसे हम आयत कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसका जो कुछ फार्मूला बेस्ड में होता है इसका, वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आयत का है हमारा, अगर इसकी भुजा a, b है, भुजा आयत का परिमाप यहाँ पर x के बराबर a कर दें, a, y बराबर b, तो यहाँ पर a, यहाँ पर b। हमने देखते हैं आयत का परिमाप क्या होगा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम देखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2, लंबाई L, चौड़ाई को हम कहते हैं V। किस तरह से होता है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ पर A भी मान रखा है, तो हम A और B भी लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा चीज, हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। एक ही फार्मूला बेस्ड होता है, इसका सवाल आता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इसको लिखते हैं। इसके बाद में हम आगे इसका हम देखते हैं विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण को हम देखते हैं, आगे हम लिखते हैं। हम देखते हैं आयत का विकर्ण। तो हम आयत बनाते हैं सबसे पहले। फिर से इसका जो विकर्ण होता है, इसकी भुजा A, AB, AA, AB। जो हमारा जो मध्य भुजा है, इसको हम कहते हैं विकर्ण। ये हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण। ये हमारी क्या है? भुजाएं। तो हम देखते हैं सबसे पहले विकर्ण। का स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण निकालते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? हमारा विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर हम देखते हैं
अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने देखा विकर्ण बराबर हमारा क्या गया, लंब स्क्वायर प्लस अंडर रूट आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसके बैठ एक सवाल इन पर करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखते हैं। तो हम इस पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। त्रिभुज नहीं, आयत चल रहा हमारा, आयत। सवाल दिया है, ये भुजा हमको दे दी है मान लो 15, ये भुजा हमारी 10, ये भुजा हमारी 15, ये भुजा हमारी 10। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सवाल। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप बताइए। सबसे पहले हम आयत का परिमाप का सूत्र लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है हमारा आयत का परिमाप का सूत्र हमारा 2l प्लस बी। तो हम देखते हैं आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम देखते हैं क्या आया हमारा परिमाप, 2 लंबाई हमने कितनी दे रखी है 15, चौड़ाई हमने कितनी दे रखी है 10। 15 10 25 10 दूनी 50, और उसका सेंटीमीटर स्क्वायर या मात्रा क्या लिखा जाएगा, वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी पर आधारित हम क्षेत्रफल का सवाल करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं अब आयत का क्षेत्रफल के करने के लिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, माना आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए।
हम देखते हैं अब सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन हम करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें दे रखी है हमको लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई हमको दे रखी है 15 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा हमारा, 20 15 15 दूनी 30, 0 का 0, तो मीटर का स्क्वायर करें या हम लिखें 300 वर्ग मीटर। तो हमने देखा आयत की लंबाई हमको 20 मीटर दे रखी है, चौड़ाई हमको 15 मीटर देखी, तो आयत का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर अगर चित्र बनाना चाहें तो हम चित्र वर्णन भी कर सकते हैं। तो हमारे जो दे रखा हमको 20, चौड़ाई हमको दे रखी है 15। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हमको क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, हम दोनों गुणा करते हैं और हम लिखते हैं। इसके बाद में हम अगला सवाल लिखते हैं। अब हम अगला सवाल लिखते हैं। किसी आयत का अगर हम परिमाप लिख लेते हैं, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, 56 मीटर है, तथा उसकी लंबाई लंबाई 15 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमको सॉल्यूशन में फिर शुरू करना पड़ेगा। हमको आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद हमको लंबाई दे रखी है, हम सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हमको दे रखा है 56, 2 लंबाई हमने मान रखी 15 मीटर, हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, इसको भाग देते हैं यहाँ पर, तो वो आएगा 28 बराबर 15 प्लस चौड़ाई। हम देखते हैं चौड़ाई बराबर क्या आएगा, 28 से 15 गया, आठ में से 5 गया, 3 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम आयत का परिमाप देखते हैं। 56 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत की लंबाई हमारी 15 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अभी हमारी चौड़ाई आ गई, चौड़ाई हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरत होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लंबाई हमको पता है, हमने कितनी ली है 15 मीटर, चौड़ाई हमारी कितनी आई 13 मीटर। क्षेत्रफल कितना हुआ 15 तिया 45, 4 हाथ से 15 4 19, 195 मीटर स्क्वायर या 195 वर्ग मीटर। एक 195 वर्ग मीटर। तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं पहले। एक आयत का परिमाप हमको 56 मीटर दिया है, उसका आयत लंबाई हमको 15 मीटर दे रही है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम आयत का परिमाप का मान रखते हैं, 2 लंबाई के मान 15 दे रखा, हमने मान रखा, तो हमारा इधर लोके चौड़ाई हमारी आ गई है 13 सेंटीमीटर। तो हमने इसका आयत का क्षेत्रफल दिखाया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 15 है, चौड़ाई हमने निकाला 13 आई। इसके बाद हमने दोनों की गुणा की, दोनों 195 आई, और हमारा 195 वर्ग मीटर आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल एक नए तरीके से करते हैं। एक सवाल हम विकर्ण पर लिखते हैं। किसी आयत का विकर्ण, किसी आयत का विकर्ण क्या विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हम देखते हैं, आयत का विकर्ण हमको 25 सेंटीमीटर दे रखा, लंबाई का स्क्वायर क्या होगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको हम वर्ग घटाएंगे तो इधर हम वर्ग स्क्वायर कर देंगे, हमने कर दिया। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। अगर हमको नहीं आता है तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, 2 के अगले अंक से गुणा करते हैं, 2 तिया 6, तब हम कर देंगे इस तरह से। इसमें 5 हम 25 लिखेंगे और 1 के अगले अंक से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 लिख दिया हमने, चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा,
625 में 225 गया, हमारा क्या आया 400। क्या आ गया 400। चौड़ाई स्क्वायर बराबर 400। चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 400। चौड़ाई बराबर क्या आएगा हमारा 400 का अंडर रूट क्या होगा 20 का स्क्वायर 400। तो हम देखते हैं 20 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं सबसे पहले फिर से शुरुआत करते हैं। किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो चौड़ाई हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम आयत का विकर्ण लिखते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हम विकर्ण यहाँ पर हमने लिखा 25 सेंटीमीटर और हमारी लंबाई स्क्वायर 15 और चौड़ाई, इसको अगर हम उसको वर्गमूल घटा दें तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो हमने 25 का वर्ग लिखा, तो 25 का वर्ग जहाँ पर एक अंक 5 होता है तो अगले अंक को अगले अंक से गुणा हो जाती है। तो 5 का स्क्वायर पूरा लिखा जाता है। अब हमने लिखा, इसके आगे वाला अंक 3 आया, 3 से गुणा कर ली, 3 दूनी 6 आ गया। अब हमने लिख दिया। पहले हम 25 का याद होता 625, 15 का 225 याद होता, लेकिन गुणा करना चाहें तब भी गुणा हम कर सकते हैं। फिर हमारा चौड़ाई का स्क्वायर आ गया। चौड़ाई स्क्वायर बराबर, तो हम देखते हैं इसको हल करके, इसका वर्ग से इससे घटाया तो हमारा 400 आ गया। चौड़ाई का स्क्वायर था, चौड़ाई निकाला तो रूट लगा, रूट हटाया तो प्लस 20 सेंटीमीटर हमारा आ गया। इसी तरह से एक और सवाल हम आगे करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर एक सवाल, अनुपात में लिखते हैं। एक आयताकार खेत का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तथा आयताकार खेत का परिमाप खेत का परिमाप 100 मीटर है। तब आयताकार खेत की लंबाई बताएं। बस चौड़ाई बताएं। तो हम इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, तब जब हमको खेत का परिमाप दे रखा है तो हम अनुपात को सबसे पहले जो हमारी लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या दे रखा हमको 3:2। तो हम लंबाई को मान लगते हैं 3x, चौड़ाई को हमने मान लिया 2x। हम इससे अब करते हैं तो हम देखते हैं खेत का परिमाप जो है हमारा परिमाप क्या आएगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमको दे रखा है कितना 100।
100 मीटर। 2 लंबाई हमारी कितनी दे रखी है हमको 3x, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2x। इधर लाए इसको 50 बराबर 3 2 5x, 5 गया x बराबर 10 मीटर। x बराबर क्या आ गया 10 मीटर आ गया। तो हमने देखा लंबाई हमने क्या मान रखी है 3x। तो 3 गुणा x बराबर 10 बराबर 30 मीटर। क्या होगा 30 मीटर। जो हमारी लंबाई आएगी वो आ जाएगी 30 मीटर। इसके बाद हमारा चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई 2x 2 गुणा 10 बराबर 20 मीटर। हम फिर से देखते हैं सवाल को। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर है, तब आयताकार खेत की चौड़ाई बताएं। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लिखा 3:2। तो हमने अनुपात को हटा के इसमें एक जो हमारा मैंने एक x ले लिया, चौड़ाई में भी हमने 2x मान लिया। तो हमने इसका परिमाप लिखा। परिमाप बराबर क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जो हमारा जो कांस्टेंट जो जुड़ता है नियतांक उसको हम उसी का मान निकालते हैं। तो हमने देखा क्या है हमारा परिमाप, इसको हमने कर करा देखता के मान 10 आया। तो हमने इसको हटाने के लिए 10 से गुणा करी तो हमारा लंबाई क्या आ गई 30 मीटर। यहाँ पर हमने चौड़ाई घटाया x को तो हमारी आ गई 20 मीटर। इस तरह से हम इसको थोड़ा करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।